बहू, तुम आ जाओ। प्यार के दो शब्दों के लिए तरस गई थी वह। जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई है, तब से ही सबकी आंखों में खटकती थी। बहू के रूप में उसका कभी स्वागत नहीं किया गया। आरती की थाल सजाकर उसकी बलाइयां नहीं ली गई। लावण्या ससुराल में एक लौती बहू थी, फिर भी उसे कभी ससुराल वालों का प्यार नहीं मिला। उसे गरीब होने की सजा मिल रही थी। सास रंजना जी कभी प्यार से बात नहीं करती थी। हर बात पर डांटना और किस्मत को कोसना कि उनके माथे पर ये अनचाही बहू मढ़ दी गई है। वो अपनी पसंद की बहू चाहती थी ताकि उन्हें बहुत सारा दहेज मिल सके, उनका घर पैसों से भर सके। सास ने अपनी अमीर सहेली को जुबान दे रखी थी कि उनकी ही बेटी को वो अपनी बहू बनाएगी। ननद रीवा कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। रीवा को लगता था कि भैया ने बेहद ही साधारण लड़की से शादी कर ली है। उन पर तो कई लड़कियां मरती थी, फिर भी उन्होंने लावण्या जैसी साधारण लड़की को चुन लिया। गौरव के पापा लावण्या की सेवा से बहुत खुश थे। संस्कारों वाली लड़की है, वो गौरव की प्रशंसा करते थे। ससुर जी और गौरव के भरोसे वो इस घर में रह रही थी। लावण्या की जब भी आंखें भर आती तो गौरव समझाते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अभी पूरा परिवार गुस्से में है, एक दिन तुम्हें जरूर अपना लेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। लावण्या सब भूलकर मन से सबका ख्याल रखती थी। घर गृहस्थी के काम आसानी से संभाल लेती थी। उसने ससुर जी, रंजना जी, रीवा और गौरव की पसंद नापसंद जान ली थी। उनके हिसाब से ही वो चाय, कॉफ़ी, नाश्ता और खाना बनाया करती थी। लावण्या इतना अच्छा खाना पकाती थी कि अब गौरव, रीवा और ससुर जी रंजना जी की हाथों का स्वाद ही भूल गए थे। रंजना जी ने रसोई में जाना ही छोड़ दिया था। गौरव और लावण्या की मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। गौरव लावण्या की खूबसूरती और सादगी पर फिदा हो गया था। उसने अपने परिवार वालों को बता दिया था कि वो लावण्या से ही शादी करेगा। किसी और लड़की के लिए उनके जीवन में जगह नहीं रहेगी। रंजना जी ने एकमात्र बेटे की शादी के लिए सपने देख रखी थी। जब उन्होंने मालूम किया तो पता लगा कि लावण्या निम्न मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके और हमारे परिवार में तो जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने गौरव को समझाने की कोशिश की, पर गौरव अपने इरादों से डिगा नहीं। लावण्या बहू बनकर आ गई।
पर रंजना जी और रीवा उससे भी ज्यादा घर की बाई को इज्जत देते थे। लावण्या का मन उचक चुका था, पर इतने महीनों में सब लावण्या पर निर्भर हो गए थे। हर छोटे बड़े काम वो ही संभालने लगी थी। गौरव को काम के सिलसिले में बाहर जाना था, तो लावण्या को वह उसके मायके में छोड़ता हुआ निकल गया। परिवार के लोग भी चाहते थे कि वो भी कुछ दिनों के लिए ही सही, पर घर से चली जाए। इधर रंजना जी बड़े महीनों बाद घर संभाला। उन्हें पसीने आ गए। अगली सुबह उन्होंने रीवा के लिए कॉफ़ी बनाकर दी, तो रीवा को पसंद नहीं आई। मम्मी, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। रंजना जी चुप हो गई। वो अपने पति को चाय देने गई तो उन्होंने भी बोल दिया कि चाय में चाय पत्ती और दूध का सही संतुलन नहीं है, चीनी भी ज़्यादा है। बहू की हाथ की चाय ही अलग होती है। लावण्या के लिए बहू शब्द सुनकर रंजना जी गुस्सा हो गई। वो इस घर में रहती है, गौरव की पत्नी होगी, पर मेरी बहू नहीं, जो एक पैसा भी लेकर नहीं आई। गरीब की बेटी पर दया करके गौरव उसे ले आया है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। ससुर जी उसे समझाते कि गौरव एकमात्र बेटा है और उसकी पत्नी इस घर की बहू है, पर रंजना जी और रीवा को ये बात समझ नहीं आती है। लावण्या को गए हुए बहुत दिन हो गए। इधर रंजना जी की हालत खराब हो रही थी। लावण्या ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी, तो रंजना जी निश्चित थी। एक दिन रंजना जी को अचानक चक्कर आ गए और वो गिरकर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बीपी हाई हो गई है, डायबिटीज भी बढ़ गया है। उन्हें आराम की और तनाव मुक्त रहने की ज़रूरत है। रीवा से अकेले सब नहीं संभल रहा था। ससुर जी ने समझाया कि बहू को बुला लो। अब रंजना जी और रीवा को लावण्या की याद आने लगी। इधर गौरव भी खबर सुनकर आ गया। गौरव, तू अकेला आया है, लावण्या को क्यों नहीं लेकर आया? मम्मी, अब लावण्या नहीं आएगी, उसे